आरसीबी फैंस खुश हो जाओ क्योंकि इस साल का अपना नाम का सपना फिर से एक बार आपका सच हो सकता है। आरसीबी सिर्फ अब एक कदम दूर है उस डब्ल्यूबीएल ट्रॉफी को उठाने से। जी हाँ दोस्तों, आरसीबी ने ऑफिशियली डब्ल्यूबीएल के फाइनल के लिए कल रात क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन अब बाकी के टीम्स के लिए ड्रामा अभी भी जारी है और बढ़ भी गया है, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी चार टीम्स बाकी है जो कि प्लेऑफ्स के दो स्पॉट्स में जगह बनाने के लिए पूरी तरीके से आ, अभी भी मतलब कोई भी टीम एलिमिनेट नहीं हुई है। चार टीम्स के लिए चांसेस बने हुए हैं। यूपी कल हारी, पर अगर वो अगली मैच बड़े मार्जिन से जीतती है, जो कि शायद से दिल्ली के साथ है, तो वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। देखते हैं कि अब क्योंकि अगर दिल्ली यूपी के लिए देखा जाए तो यूपी के हाथ में कुछ नहीं है। यूपी जीत तो सकते हैं, पर उनको डिपेंड भी करना पड़ेगा अगले टीम्स के रिजल्ट पे। तो अब डिटेल में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में हर टीम के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। तो चलिए अब टेबल के ऊपर से शुरू करते हैं। आरसीबी तो क्वालिफाई कर गई है, फाइनल को क्वालिफाई कर गई है, प्लेऑफ्स की तो क्या ही बात करना। अब गुजरात की बात करते हैं जो कि सेकंड पोजीशन पे है। तो गुजरात ने अब तक 7 मैचेस में 4 मैचेस जीते हुए हैं। और बाकी टीम्स का देखा जाए तो बाकी किसी भी टीम ने अब तक 4 मैचेस नहीं जीते आरसीबी के अलावा। एमआई ने 3, डीसी ने 3 और यूपी ने 2 जीते। तो अगर गुजरात हार भी गई इस मैच को, जो कि उनका सिर्फ एक ही मैच बचा है, और अगर वो मैच हार भी गई फिर भी वो 4 विन के साथ मतलब 8 पॉइंट्स पे तो रहेंगे, राइट। अगर एमआई जीतते गुजरात के अगेंस्ट, जो कि उनका यही मैच होने वाला है, एमआई वर्सेस गुजरात का आज होने वाला है वो। अगर एमआई जीतते तो एमआई गुजरात के ऊपर जाएगी, सेकंड पोजीशन पे जाएगी, क्योंकि उनका नेट रन रेट अच्छा है। पर गुजरात फोर्थ पोजीशन पे तो नहीं आ सकते, क्योंकि उनके ऑलरेडी 8 पॉइंट्स है। लेकिन अगर दिल्ली जीती तो दिल्ली के भी पॉइंट्स हो जाएंगे 8। और दिल्ली का नेट रन रेट गुजरात से अच्छा है। तो अब अगर गुजरात हारी तो डायरेक्टली वो एलिमिनेट नहीं होंगी। अगर जीती तो क्वालिफाई हो जाएंगी, अगर हारी तो डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं होंगे। उन्हें डिपेंड करना पड़ेगा डीसी और यूपी वॉरियर्स के रिजल्ट पे। तो यही समीकरण बन रहा है गुजरात जायंट्स का। तो अब देखते हैं मुंबई इंडियंस का क्या समीकरण बन रहा है। मुंबई को ये मैच जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी टीम डीसी और यूपी के बीच में जीतेगी वो डायरेक्टली एमआई को रिप्लेस कर देंगी और एमआई विल एलिमिनेट। तो एमआई अगर हारी तो एमआई डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगी, फिर रिजल्ट के बारे में कुछ ये नहीं है। शायद से अगर यूपी जीते तो चांस बन सकता है। वेट 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 वेट, अगर यूपी जीती तो यूपी का नेट रन रेट खराब है, तो यूपी, ओके, यूपी अगर जीती तो एम आई बच सकते हैं। हाँ, तो एम आई विल होप कि हाँ यूपी जीते वो मैच। पर जिस प्रकार से यूपी कल हारी है आरसीबी के सामने, आरसीबी ने वन साइड हारा है यूपी वॉरियर्स को। सो यूपी के लिए चांसेस दिल्ली के सामने जीतने के भी बहुत ही कम लग रहे हैं, और वो भी इतने अच्छे टीम के अगेंस्ट। तो चलिए एम आई के बारे में तो अब फंडा सिंपल हो गया कि एम आई को अगर क्वालिफाई करना है तो उनके खुद के दम पे क्वालिफाई करना है, तो उन्हें जीतना ही पड़ेगा। और अगर हारे तो ये होप करना पड़ेगा कि यूपी अपना मैच जीते दिल्ली के अगेंस्ट। ओके, दिस वाज द क्लियर समीकरण ऑफ मुंबई इंडियंस। तो अब देखते हैं कि दिल्ली के बारे में, दिल्ली का क्या समीकरण बन रहा है। सो ऑब्वियसली दिल्ली को भी ये मैच जीतना ही पड़ेगा। अगर दिल्ली जीतती है तो ही उनके चांसेस है, अगर हार गई तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगे वो। जी हाँ, यहाँ से उनके लिए कोई भी चांसेस नहीं है। अगर एलिमिनेट हो जाएगी, और वही यूपी भी हार दिया तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगे। डीसी को ये मैच जीतना ही पड़ेगा। अगर एमआई अपना मैच जीत गई तो डीसी को यूपी को बहुत बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा गैप है एमआई और डीसी के नेट रन रेट में। लगभग 200 से 250 के आसपास का गैप, 220 का गैप है नेट रन रेट में। तो दिल्ली को अगर क्वालिफाई करना है
अपने दम पे, तो ना ही सिर्फ यूपी को हराना पड़ेगा, बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा यूपी को। अगर एमआई जीती तो, अगर एमआई हारी तो दिल्ली को, सिर्फ यूपी को हराना है, फिर दिल्ली क्वालिफाई कर जाएगी। यूपी के बारे में बात करें तो यूपी के लिए चांसेस नहीं बन रहे हैं क्या? अरे यार, यूपी के लिए चांसेस तो बन ही नहीं रहे। यूपी ऑलरेडी 4 पॉइंट्स पे है, जीते तो 6 पॉइंट्स पे जाएंगे। और एम आई डीसी, अगर एम आई हारी और डीसी हारी, ओके राइट राइट राइट, एम आई हारी और डीसी हारी तो यूपी के चांसेस बन सकते हैं। पर फिर भी बहुत ही गंदा वाला, मतलब नेट रन रेट का, नेट रन रेट है उनका। यूपी ऐसे क्वालिफाई नहीं कर रही है, अगर जीतती भी तो भी क्वालिफाई नहीं कर रही है, नेट रन रेट खराब है बहुत, बहुत ही बड़े मार्जिन से जितना पड़ेगा उनको। ये तो नहीं होने वाला है, राइट? सो यूपी को हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो एलिमिनेट हुई है, ऑफिशियली तो नहीं पर अनऑफिशियली वो एलिमिनेट हो गई है। ओके, तो अब तक अब सिर्फ 3 ही टीम्स बची हुई है, गुजरात, एमआई और डीसी। अगर बात करें मेरी प्रेडिक्शन की, तो एमआई क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर गुजरात तो कंफर्म क्वालिफाई करेंगे। एमआई अगर गुजरात को हराएंगी तो, मतलब मुझे लग रहा है कि एमआई गुजरात को हराएंगे, एज ए एमआई फैन मुझे लग रहा है। सो आई होप कि एमआई गुजरात को हराए, क्योंकि फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं है। सबसे बड़ी टीम जो आरसीबी है, आरसीबी को हराने वाले टीम्स लगभग तो सिर्फ 2 ही है, गुजरात, हाँ, डीसी और एमआई। उनमें से सिर्फ एक ही टीम आने वाली है, देखते हैं कि क्या होने वाला है। बट आई जस्ट होप कि एमआई गुजरात को हराए और एमआई क्वालिफाई कर जाए प्लेऑफ्स के लिए। तो दिस वाज माय एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। We will meet with you in the next video. Till then, stay tuned and thanks for watching.